गाइस आज हम बात करेंगे एक्सप्रेस.जेएस के ट्यूटोरियल के पार्ट 8 के बारे में, जिसमें आज मैं बात करूंगा स्टैटिक फाइल्स के बारे में। ठीक है, तो स्टैटिक फाइल जैसा कि आप जानते हैं, स्टैटिक मतलब स्टैटिक फाइल्स हैं कुछ आपके सर्वर पर डली हुई हैं। स्टैटिक फाइल्स का मतलब यही है कि जो क्लाइंट है वो सर्वर से डाउनलोड करता है। ठीक है, ठीक है, तो हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं इन एक्सप्रेस.जेएस, तो ये हम सारा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टैटिक फाइल्स होती क्या है, एंड देन हाउ टू यूज स्टैटिक फाइल्स इन व्यू। ठीक है, कैसे आप व्यू में यूज कर सकते हैं स्टैटिक फाइल को। जो हमारा पग मैंने इसलिए लगा रखा है, पग नाम का हमारा क्या है, यहाँ पर एक टेम्पलेट है जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो उसको अगर आप नहीं जानते हैं पग के बारे में, तो आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया पग है क्या, कैसे यूज करना है, सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। लास्ट में हम टेस्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन। तो स्टैटिक फाइल्स का मैं आपको मतलब बता दूं, लाइक अगर आपकी कोई फाइल है, ठीक है, मान के चलिए आपके सर्वर पर डली हुई हैं कुछ फाइल्स जो कि स्टैटिक हैं, और आप उसे डायनेमिक नहीं कर रहे हो। ठीक है, लाइक डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं है, वो ओनली स्टैटिक है। तो आप चाहते हो कि वो यूजर को दिखें, तो आप उसके लिए स्टैटिक के यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक्सप्रेस में। तो स्टैटिक के लिए यहाँ पर जो एक्सप्रेस जेएस में आप स्टैटिक को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं कि आप चाहते हो हाँ डायरेक्ट यूज हो जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर एक मिडलवेयर यूज करना होगा, तभी आप स्टैटिक को एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरा एक index.js नाम की फाइल है, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्रेस को यूज किया हुआ है। तो नीचे हम क्या करते हैं, पहले अपने सर्वर को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, तो nonmon index.js। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं क्लोज। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक व्यू बनाऊंगा। ठीक है, तो व्यू नाम का हमारे यहाँ पे एक फोल्डर नहीं बना हुआ है, तो हम यहाँ पे व्यूज नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, जिसमें हम एक अपना व्यू रख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं इंडेक्स, सॉरी आपने पग देखा हो तो आप जान जाएंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट होता है index.pug। अब गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर इस टेम्पलेट को यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने HTML। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ हेड। एंड देन गाइस मैंने यहाँ पर जो है सॉरी टाइटल दे देता हूँ कुछ समथिंग, जैसा कि आप जानते हैं इसको हम इसी तरीके से यूज कर होते हैं। और देन मैंने यहाँ पे कुछ नेम दे दिया। ठीक है, एंड देन गाइस मैं यहाँ पर इसकी जो है बॉडी दूंगा, लाइक मैंने बॉडी दे देता हूँ यहाँ पे। और बॉडी के अंदर मैं लाइक एक H1 देता हूँ, या कुछ भी दे सकते हैं, लाइक मैंने होम पेज दे दिया। ठीक है गाइस, अब देखिए मान के चलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग वगैरह सब दे दी। अब मैं इसे कॉल कैसे कराता हूँ वो मैंने आपको बेसिकली बताया हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा app.set। एंड देन मैं यहाँ पे इसको इस टेम्पलेट को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा व्यू इंजन, मतलब मुझे बताना होगा ना एक्सप्रेस को कि हाँ मैं ये वाला व्यू यूज कर रहा हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना पग नाम का फॉर्मेट है। एंड देन हम यहाँ पे दोबारा कॉपी करते हैं और उसको हम फोल्डर अपना बता देते हैं ./views। एंड देन गाइस यहाँ पर मैं लिख दूंगा व्यूज। तो अब मैं यहाँ पर अपना व्यूज को कॉल कर सकता हूँ, तो ऐप डॉट मैंने लिखा गेट, जो हमारा रूट डायरेक्टरी है, सॉरी रूट राउट जो होगा हमारा रूट रहेगा स्लैश वाला। एंड देन फंक्शन, और मैं यहाँ पर दो पैरामीटर्स पास कर देता हूँ, लाइक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ठीक है गाइज, अब देखिए मैं मान के चलिए कि यहाँ से मैं रेंडर कर रहा हूँ अपनी फाइल को, जो हमारी फाइल है रेंडर किया हमने यहाँ से किसको, हमारी फाइल का नेम है इंडेक्स। ठीक है, एंड देन मैं इसको यहाँ पर जो है लिसन करा देता हूँ app.listen। एंड देन मैंने 3000 पोर्ट नंबर पर लिसन करा दिया, और मैं इसे चेक करता हूँ कि चल भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो 3000 पर हम रन करते हैं, तो हमारा जो है क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट इंजन वॉज नॉट स्पेसिफाइड डॉट पग। ठीक है, यहाँ सॉरी इंजनर कर दिया, तो यहाँ पर मैंने इंजन करना था। तो अब चल जाएगा हमारा, देख सकते हैं चल गया। अब मैं चाहता हूँ कुछ स्टैटिक फाइल्स को मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊँ, कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने स्टैटिक फाइल्स को यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारी index.pug नाम की फाइल है वो भी इन फाइल्स को यूज करे। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं एक पब्लिक नाम का फोल्डर देखा होगा आपने सर्वर्स पर। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, हम अपनी स्टैटिक फाइल्स रखेंगे जिनको हम कॉल कराएंगे। आप जरूरी नहीं है पब्लिक फोल्डर रखें, आप किसी भी फोल्डर को अपना स्टैटिक फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम क्रिएट कर लेते हैं, लाइक मैं पब्लिक नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मान के चलिए इसमें कुछ इमेजेस हैं, तो अभी इमेज तो है नहीं, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक इमेज डाल देता हूँ, लाइक मेरे डाउनलोड्स में एक इमेज डली होगी। एंड देन लाइक मान के चलिए मैंने जेएस की कोई इमेज डाल दी, और जो कि मैंने यहाँ पर डाल दी अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर। आप जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पब्लिक नाम का फोल्डर बनाया है तो आप उसी नेम से बनाए, तो आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस नेम की जो इमेज है मैं डायरेक्टली कॉल कर दूंगा अपने
index.pug में, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर मैं सिंपल है, आपको पता है मैं img टैग यूज करूंगा और देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर मिल चुका है। अब मैं चाहता हूँ मैं js.png लिखूं और मेरे को जो है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ js image एंड देन गाइज मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो अब जो है मेरे को इमेज नहीं मिल रही, पर मैं चाहता हूँ कि कुछ इमेजेस हों जो कि मेरे लिए लाइव रहे, मतलब ग्लोबली मैं एक्सेस कर पाऊँ, उनको कुछ छेड़खानी करने की जरूरत ना हो, ठीक है। तो मैं इस फाइल के अंदर कैसे मैं इस इमेज को यूज कर सकता हूँ, ये वाली जो इमेज है js.png पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो देखिए एक्सप्रेस ये अलाउड नहीं कर रहा। अभी देखिए मैंने यहाँ पर देखिए js.png लिख रहा है, हालांकि ये अब कॉल नहीं हो रहा है, पर जब मैं स्टैटिक फाइल्स को अलाउड कर दूंगा, इसमें स्टैटिक फाइल्स को एक्सप्रेस जेएस में अलाउड करूंगा, यूजिंग करूंगा मिडलवेयर के साथ, तो ये इस फाइल को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा एंड देन हमें ग्लोबली यूज करने को लिए दे देगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर यूज करना है app.use, हमें यूज करना है क्या, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक नाम का हमें यहाँ पर मिडलवेयर यूज करना है एंड देन गाइज इसके अंदर आपको जो है वो फोल्डर का नेम देना है। लाइक मैं यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक नाम का फोल्डर है, आप इस नेम जरूरी नहीं है इस नेम का कुछ नाम रखें, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, पर पब्लिक एक अगर आपने सर्वर पर देख रहा हो पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल होता है, पब्लिक होता है जिसके अंदर आपकी डिफॉल्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया आपका फोल्डर का नाम पब्लिक, ठीक है। एंड देन गाइज मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो देख सकते हैं गाइस अब आपको जो है एक इमेज आ चुकी है जो कि काफी बढ़िया, मतलब अब हमारी इमेज जो है मतलब चल रही है, मतलब बढ़िया तरीके से चल रही है और हमारी जो है डायरेक्टली एक्सेस हो पा रही है इस फाइल में, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए इस पब्लिक नाम के फोल्डर में एक फाइल और बनी है हमारी style.css, ठीक है गाइस। style.css फाइल बनी है जिसमें मैंने क्या किया है img को मैंने विड्थ वगैरह दी हुई है, ठीक है। विड्थ लाइक मैंने दे दी 100 पिक्सल एंड देन हाइट भी दे दी इसकी समथिंग 100 पिक्सल। अब मैं चाहता हूँ इस फाइल को भी कैसे मैं इसमें एक्सेस कर सकूं और मेरी जो इमेज है वो विड्थ थोड़ी कम ज्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब जो हमने इसमें सेट किया है वो इस पर अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, पग में आऊंगा और मैं यहाँ पे हेड के अंदर लिखूंगा स्टाइल नाम का, सॉरी लिंक यूज करते हैं हम बेसिकली स्टाइल को यूज करने के लिए। तो लिंक रिलेशनशिप स्टाइल सीट किया, href में हम अपनी फाइल का नेम पास कर देंगे लाइक style.css, ठीक है गाइस। अब देखिएगा मेरी जो फाइल की जो सॉरी इमेज का जो साइज है वो 100 एंड 100 का हो चुका है, ठीक है। लाइक मान के चलिए अगर आपकी यहाँ पर एक्सप्रेस सॉरी जेएस की कोई फाइल है, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्रिप्ट डॉट जीएस, ठीक है। अब मैं कैसे इसमें एक अलर्ट करा देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम, ठीक है गाइस, वेलकम लिख दिया मैंने, ये अलर्ट शो, ठीक है। तो मैं इंडेक्स डॉट पग में आऊंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्क्रिप्ट लिखा, और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि इसके एट्रीब्यूट्स को हम यूज कर सकते हैं लाइक एसआरसी में हम अपनी फाइल का नाम दे देते हैं स्क्रिप्ट डॉट जीएस, ठीक है। एंड देन गाइस मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरा अलर्ट चलना चाहिए, चल गया हमारा, देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट चल रहा है। अब बाय द वे मान के चलिए कि आपने इंडेक्स डॉट पग को यहाँ पर यूज कर रहे हो, ठीक है, स्लैश पर यूज कर रहे हो, पर एक क्या हम एक स्टैटिक पेज को क्रिएट कर सकते हैं। अगर देखिए बाय द वे आपको एक स्टैटिक पेज दिखाना है बाय डिफॉल्ट यूजर्स को, तो आप क्या करें, पब्लिक नाम के फोल्डर में आप क्या करें index.html नाम की फाइल बना दें, ठीक है, index.html नाम की आपने फाइल बना दी, सिंपल है। एंड देन गाइस यहाँ पर आप HTML5 यूज करें चाहे कुछ भी यूज करें। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर आप पग क्यों नहीं यूज कर रहे, ठीक है। बेसिकली अगर मैं index.js की बात करूं कि पग नाम का जो व्यू है, ठीक है, पग नाम का जो हमारे व्यूज हैं वो बेसिकली हम आगे चल करके उन्हें डायनेमिक करेंगे, ठीक है। पर हम चाहते हैं कि स्टैटिक फाइल बने तो हमने इसलिए index.html रखा है। हम यहाँ पर index.html को यहाँ पर कॉल करा सकते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। पर अगर मैंने यहाँ पर index.pug रखा तो कॉल नहीं हुई। लाइक मैं यहाँ पे रखता हूँ अपनी फाइल में, यहाँ पर बॉडी में लिख देता हूँ लाइक दिस इज माई स्टैटिक फाइल, ठीक है गाइस, मैंने इतना काम करा एंड देन गाइस रिफ्रेश करता हूं तो देख सकते हैं अब हमारा जो यूआरएल था वो ये वाला नहीं चल रहा, अब ये वाला चल रहा है, जो कि उसने चेक किया कि पब्लिक के अंदर कोई index.html की फाइल है, तो उसने हाँ चेक कर लिया कि हाँ है, तो उसने उसे रन कर दिया, इस यूआरएल पर आने की कोशिश ही नहीं करी उसने, ठीक है। एंड देन गाइस जब ये index.html नाम की फाइल बन गई आपकी, ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आपने index.html नाम की फाइल बना दी तो क्लाइंट को जो है यही फाइल दिखेगी, ठीक है, जब भी ये हिट करेगा बाय डिफॉल्ट।
अगर बाय द वे मान के चलिए आपने इसको कोशिश किया डॉट पग में कन्वर्ट करने को, ठीक है, बाय द वे मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैंने कन्वर्ट कर दिया, पर पग में हम ऐसा तो कोड लिखते नहीं है, बेसिकली हम लिखते हैं कुछ समथिंग ऐसा, ठीक है, हमने ये इतना काम कर दिया एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक h1 ले लेता हूँ और जिसमें मैं ले लेता हूँ हेडिंग वगैरह, ठीक है। अब ये फाइल मेरी रन नहीं होनी, ये नहीं रन होगी मेरी, वो वाली चलेगी जो व्यूज के अंदर है, ठीक है। तो देख सकते हैं वेलकम चला और व्यूज वाली अंदर चली, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि भैया ये वाला व्यूज आप लो, ये जो पाथ है वो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसे कमेंट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट भी यही लेने वाला है, ठीक है। अगर बाय द वे अगर आपको यूज करनी है कि नहीं पब्लिक के अंदर आपको जबरदस्ती कॉल करवानी है इंडेक्स डॉट पबजी, सॉरी पबजी निकल गया, सॉरी पग, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा पाथ, लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया पब्लिक समथिंग लाइक, यहाँ पर मैं देता हूँ पग, सॉरी एक मिनट, पब्लिक एंड देन गाइस यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, पब्लिक दे दिया। अब इसके अंदर जाएगा और वो हर बार चेक कर लेगा कि हाँ जी ये फाइल है तो उसे लोड करा दो, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर गाइस आपकी जो फाइल है वो लोड हो रही है इंडेक्स डॉट पग वाली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं THII था, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर कॉल करा सकते हैं, ऐसे आप यहाँ पर स्टैटिक फाइल्स को यूज कर सकते हैं। आप पब्लिक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर भी बना सकते हैं, लाइक मैं अगर आपको अब यहाँ पर एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ पब्लिक के अंदर, हम क्या करते हैं यहाँ से जो रिटर्न बैक था कोड वो कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्टैटिक फाइल्स हमारी HTML में ही रहेगी और index.js में हम यूज करेंगे ओनली व्यूज वाले, ठीक है। बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ इसके अंदर CSS नाम का, ठीक है। अब CSS नाम का जो फोल्डर है वो तो मैंने बना दिया और मैं यहाँ से इस फाइल का नेम चेंज कर देता हूँ लाइक index.html, और मैं चाहता हूँ इसमें जो style.css है वो चली जाए हमारे CSS नाम के फोल्डर में, ठीक है, हमने भेज दी। अब देखिए गाइस मैं यहाँ पर सभी को बंद कर देता हूँ जो काम की चीजें नहीं है एंड देन मैं यहाँ पे index.pug में आया जो हमारी व्यूज के अंदर है, तो मेरे को यहाँ पर उसका पाथ भी बताना होगा, लाइक मैंने यहाँ पर देना होगा css/style.css, ठीक है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि दिस वन एंड देन गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है अब ये चल रहा है, क्योंकि अब जो है हमने यहाँ पर स्टाइल डॉट हमने दो जगह CSS दे दिया, ठीक है। तो ये आपको चेक करना होगा हमेशा। अब यहाँ पर देखिए style.css तो यूज होगी, अब यहाँ पर आपकी जो है इमेज वगैरह भी यूज हो जाएंगी, पर यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने पाथ गलत दे दिया, ठीक है। तो आप ऐसे करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अपने तरीके से पाथ सेट कर सकते हैं, पर जो सही पाथ है वो आप यही यूज करें जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब सही तरीके से चलेगा, ठीक है। दिस इज माई स्टैटिक फाइल चल रही है क्योंकि हमने जो है HTML फाइल यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। अगर आप इसे डिलीट कर देते हैं, लाइक मैंने यहाँ से डिलीट कर दी, तब आपकी ये वाली जो फाइल है वो आपकी कॉल होगी एंड देन आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे हम स्टैटिक फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर CSS नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जाना होगा, तब हमारी जो है CSS काम करेगी, ठीक है। तो देख सकते हैं CSS काम कर रही है, मतलब प्रॉपर फोल्डर वगैरह भी बना करके आप काम कर सकते हैं। तो ये था स्टैटिक फाइल्स को कैसे यहाँ पर यूज किया जाता है एक्सप्रेस.js में, काफी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपको एक स्टैटिक पेज बनाना होता है तो बना सकते हैं। अब देखिए बाय द वे आप इस फोल्डर का नेम चेंज करना चाहते हैं, लाइक समथिंग मान के चलिए मैंने लिख दिया ग्लोबल, ठीक है, मैंने ग्लोबल लिख दिया। अब जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर पब्लिक नाम ही रखूँ उसका, मैं यहाँ पर जो है उसका नाम ग्लोबल भी रख सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया ग्लोबल एंड देन गाइस यहाँ पर जो है मेरी फाइल का जो है रीनेम हो रहा है अभी बेसिकली, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, बेसिकली टाइम लेता ही है थोड़ा, इसलिए टाइम ले रहा है। तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक ये नेम चेंज नहीं हो जाता। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने ग्लोबल कर दिया, मतलब नेम चेंज हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सेम एज इट इज ही वर्क करने वाला, तो देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल मैंने क्या करा, इस ग्लोबल को अब मैंने कर दिया स्टैटिक, ठीक है, मतलब इसको यूज कर लिया। तो ऐसे आप कर सकते हैं, नेम अलग चेंजेस करके भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप पब्लिक करें, पर पब्लिक एक ये मान के चलिए एक वे होता है, रास्ता होता है, मतलब उस रास्ते पर ही चलें। क्यों आप टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ले रहे हो, ठीक है, उससे ठीक है कि आप ये रास्ता चल के लें, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं बेसिकली फॉर्म डेटा इन एक्सप्रेस.js, फॉर्म से डेटा को कैसे लिया जाता है यूजिंग गेट एंड पोस्ट मेथड, वो हम सारा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आगे हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो हमें डेटा जरूर चाहिए होगा कि कैसे हम गेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।